उज्जैन फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति कार्यालय पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक हुई। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी इस बैठक में की गई। कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के निशाने पर चुनाव के नियम कायदे नहीं, पिछड़ा वर्ग को नीचे दिखाने के मंसूबे के बारे में जानकारी दी। मंत्री डॉक्टर यादव ने कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत की बात आरक्षण को लेकर कही है। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति कार्यालय पर रविवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। दरअसल यह बैठक पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले में कांग्रेस पार्टी को घेरने को लेकर की गई। बैठक भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल वर्मा के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में चर्चा की गई है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछड़ा वर्ग के साथ छलावा किया गया है। कांग्रेस की पोल पंचायत चुनाव आरक्षण में खुल गई है। कांग्रेस का न्यायालय में जाना ही पिछड़ा वर्ग आरक्षण को खत्म करना है। प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष सबका विकास का नारा लेकर चल रहे हैं। 51 में 27% आरक्षण मिले, यह भारतीय जनता पार्टी ने मांग रखी है। मंत्री मोहन यादव ने बताया कि इससे नेट के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। सरकार के सभी वर्गों को राहत देने के पक्षधर में सरकार के भाव को कोर्ट ने मानना है। कोर्ट का निर्णय पार्टी के लिए सकारात्मक रहेगा। कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से गुमराह करने का काम किया था, कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट भी हमारे साथ निर्णय का समर्थन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के मामले में स्पष्ट कर दिया कि 27% आरक्षण देना और इसी के साथ साथ हमारा जो सरकार का स्टैंड था उसी एंगल पे सरकार के निर्णय पे एक तरह से मान के चलेंगे कि माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। इस आधार पर ये MBBS के और PG के मेडिकल के जो नीट के विद्यार्थी थे उनको बड़ी राहत मिली है। हम आभार भी मानते हैं और सरकार के माध्यम से हम एक तरह से अपना ये संदेश जिसके आधार पर पिछले समय सरकार ने स्पष्ट किया था कि वो सभी वर्गों का आरक्षण के पक्षधर है, SC, ST, OBC या सामान्य गरीब वर्ग, हर एक वर्ग का उसका आरक्षण मिले। उसमें 27% OBC आरक्षण देने की बात भी कही गई थी। तो एक तरह से हमारे उस भाव को कोर्ट ने माना। हम सरकार के माध्यम से एक तरह से कोर्ट का और पार्टी के लिए आज चूँकि हमारे OBC पिछड़ा वर्ग की बैठक हुई है, इसमें हमारे जिला अध्यक्ष और बाकी लोग मौजूद हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद भी देते हैं कि OBC के मामले में सरकार के साथ कोर्ट का निर्णय भी हमारे लिए एक तरह से सकारात्मक होगा। ये अलग बात है कि सरकार के इस पूरे घटनाक्रम में हमने सबने समाज में देखा पिछले समय कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से गुमराह करने का प्रयास किया था। अभी ये कोर्ट के निर्णय से अपने आप में स्पष्ट हो गया कि कोर्ट भी इस मुद्दे पे हमारे उस निर्णय का समर्थन करती है, हमारे साथ खड़ी है। मैं एक और धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री को। ये जो कठिन समय आया था परसों, जो जिस ढंग से ओलावृष्टि हुई है, असमय वर्षा होने के कारण से किसानों की खड़ी फसल आलू, लहसुन, प्याज, चना, गेहूँ सब जो नष्ट हुआ है। मैं कल अपने उज्जैन दक्षिण के विधानसभा क्षेत्र में भी गंगेड़ी से लगा करके ब्रजराज खेड़ी, गोंदिया, लेकोड़ा, टंकारिया, तालो, टकवासा, भेरूखड़ा तक के अजराना के क्षेत्र में जो ये नुकसान हुआ है, हमने सभी अधिकारियों से कहा है कि उज्जैन दक्षिण सहित पूरे ज़िले में दल बना करके जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है वहाँ इसका आकलन कराए और उसकी राहत और मुआवजा के संबंध में अधिकतम जितना किसान की मदद हो सकता है ज़रूर करें। खाली फसल की हानि नहीं तो हमारी पशु हानि या प्रॉपर्टी की भी हानि हुई है, इसका भी भौतिक सत्यापन करके उसके संबंध में रिपोर्ट लाने के लिए भी कल मैं प्रभारी अपर कलेक्टर अभी प्रसाद, SDM और सभी अधिकारियों के साथ घूमा था। पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है कि जहाँ कहीं भी किसानों को कोई कष्ट आए हमको उनका साथ देना चाहिए। मैं एक तरह से ये आपदा में हम सरकार सबके साथ है, ये विश्वास दिलाना चाहूँगा। देखिए कि भ्रांति चल रही कि हमने अगर अपना परिसीमन वापस ले लिया तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि पुराना परिसीमन जिसमें कमलनाथ जी की सरकार के टाइम जो लागू हुआ था वही प्रभावशील हो गया है और उस आधार पर आगामी पंचायत चुनाव होंगे। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हम अपना एक नया अध्यादेश लाने वाले हैं। जिस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया वो अध्यादेश हमने निरस्त कर दिया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पुराने कमलनाथ जी की सरकार के परिसीमन को मान लिया है। वो अध्यादेश डिफेक्टिव था, इसीलिए तो हमने अध्यादेश लेकर के आए थे और अगर उस हमारे अध्यादेश को हमने स्थगित किया है तो दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी एक अध्यादेश लाने वाले हैं जिसमें उसके आधार पर स्थानीय निकाय, पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सभी के दोबारा वार्डों की परिसीमा तय होगी और उस वार्डों की परिसीमा के आधार पर सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए दोबारा उस अध्यादेश को लागू किया जाएगा, जिसके माध्यम से आगामी समय में पंचायत के चुनाव होंगे जिसमें पुनः दावे आपत्ति लगा करके पूरी वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ने जिस ढंग से कदम बढ़ाया है
ये हम सबके लिए हौसला बढ़ाने वाला भी है और ये सभी वर्गों को लेकर चलने वाला भी है।